हम डिस्कशन कर रहे हैं सीपीसी 1908 की धारा 51 निष्पादन कराने की कोड की शक्तियाँ। क्या कराने की? निष्पादन कराने की, एग्जीक्यूशन कराने की कोड की शक्तियाँ। ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए कोर्ट डिक्रीदार के आवेदन पर आदेश दे सकेगा। किसके आदेश पर? किसके आवेदन पर? तो डिक्रीदार के आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि डिक्री का निष्पादन क्लोज क में है विनिर्दिष्ट रूप से डिक्रीत किसी संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाए। किसके द्वारा किया जाए? संपत्ति के परिधान द्वारा। क्लोज ख में किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या उसकी कुर्की के बिना विक्रय द्वारा किया जाए, या तो कुर्की और विक्रय के द्वारा या फिर उसकी कुर्की के बिना विक्रय द्वारा। क्लोज ग में है जहां धारा 58 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध अनुज्ञेय है। धारा 58 में है निरोध और छोड़ा जाना। वहां गिरफ्तारी और ऐसी अवधि के लिए जो उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो कारागार में निरोध किया जाएगा। विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं हो वहां तक क्या होगा? वो कारागार में उसे डिटेंशन में रखा जाएगा। क्लोज घ में है रिसीवर की नियुक्ति द्वारा किया जाए। क्या किया जाए? रिसीवर की नियुक्ति द्वारा वह निष्पादन किया जाए। रिसीवर की नियुक्ति के द्वारा उस डिक्री का निष्पादन किया जाए। क्लोज ग में है यानी कि ई में ऐसी रीति से किया जाए जिसकी दिए गए अनुतोष की प्रकृति अपेक्षा करे, परंतु जहां डिक्री धन के संदाय के लिए है वहां कारागार में निरोध द्वारा निष्पादन के लिए आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि निर्णीत ऋणी को उसके लिए हेतु दर्शित करने का अवसर देने के बाद पश्चात कि उसे कारागार को क्यों न सुपुर्द किया जाए। कोर्ट का अभिलिखित कारणों से यह समाधान नहीं हो सकता है कि क में है किसी का में है निर्णीत ऋणी का इस उद्देश्य या यह परिणाम पैदा करने के लिए कि डिक्री के निष्पादन में बाधा या विलंब हो। क के वन में है न्यायालय की अधिकारिताओं की स्थानीय सीमाओं से फरार होने वाला है या उन्हें छोड़ने वाला है, अथवा दूसरा है उस वाद के सत्सिद्ध किए जाने के पश्चात जिसमें वह डिक्री पारित की गई थी अपनी संपत्ति के किसी भाग को बेईमानी से अंतरित कर चुका है, ट्रांसफर कर चुका है, बेईमानी से डिसऑनेस्टली छिपा चुका है या हटा चुका है, अथवा अपनी संपत्ति के संबंध में असद्भावपूर्ण कोई अन्य कार्य कर चुका है, अथवा ख में है डिक्री की रकम या उसके पर्याप्त भाग का संदाय करने के साधन निर्णीत ऋणी के पास है या डिक्री की तारीख के पश्चात रह चुके हैं और वह उसे संदत करने से इनकार या संदत करने में अपेक्षा करता है या कर चुका है। ग में है डिक्री उस राशि के लिए है जिसका लेखा देने के लिए निर्णीत ऋणी विश्वासिक हैसियत में आबद्ध था। तो ये सारी बातें बताई गई है डिक्री के निष्पादन के बारे में, जो कि डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालयों को जो शक्तियाँ प्राप्त है उनके बारे में सब बातें बताई गई हैं। स्पष्टीकरण है इसमें कि खंड ख के प्रयोजनों के लिए निर्णीत ऋणी के साधनों की गणना करने में ऐसी संपत्ति गणना में से छोड़ दी जाएगी जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क किए जाने से तत्समय प्रवर्त किसी विधि या विधि का बल रखने वाली रूढ़ी द्वारा या उसके अधीन छूट प्राप्त है तब। इसमें जो है खंड ख के प्रयोजन की बात बताई गई है। खंड ख का प्रयोजन यहाँ लिखा हुआ है डिक्री की रकम या उसके पर्याप्त भाग का संदाय करने के साधन निर्णीत ऋणी के पास तो है, या फिर डिक्री की तारीख के निष्पादन डिक्री की तारीख के पश्चात रह चुके हैं और वह उसे संदत करने से इनकार कर रहा है या संदत करने में उपेक्षा करता है, नेग्लेक्ट करता है, फिर कर चुका है।